चलिए गाइस बात करते हैं प्रिसीजन कैम्स हाफ्ट्स लिमिटेड की। जानेंगे कि ओवरऑल क्या है पूरी डिटेल कंपनी को लेकर। कंपनी को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कंपनी बेसिकली काम कैसे करती है, उसका बिजनेस स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1992 के अंदर। कंपनी के पास पीसीएल एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स है कैम्स हाफ्ट का, जो कि पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, एलसीवीज और लोकोमोटिव इंजन के लिए 150 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ को सप्लाई करता है। इस कंपनी की प्रेजेंस इंडिया में ही नहीं ग्लोबल्स में भी है, और इंडिया और ग्लोबल दोनों को काउंट किया जाए तो लगभग 17 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये कंपनी फैली हुई है। अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया में कंपनी का मार्केट शेयर 70% है, यानी 70% बहुत बड़ा नंबर होता है। और ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 9% के आसपास है। और अगर हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो जो कैम्स हाफ्ट एंड असेंबलिंग का काम है, यहाँ से कंपनी को लगभग 87% का रेवेन्यू आता है। पहले यहाँ से कंपनी 74% का रेवेन्यू जनरेट करती थी, लेकिन इस बार 87% का रेवेन्यू जनरेट किया है। और कह सकते हैं कि ये कंपनी का एक कोर बिजनेस है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का यहीं से आता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी चिल्ड कास्ट आयरन बनाती है, वहीं डक्टाइल आयरन कॉम्स हाफ्ट कंपनी बनाती है, हाइब्रिड कॉम्स हाफ्ट कंपनी बनाती है, और असेंबल्ड कॉम्स हाफ्ट भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपनी सब्सिडरी की भी बात करती है, जिसमें कंपनी की एक सब्सिडरी है MFT करके। इस सब्सिडरी में कंपनी प्रोड्यूस करती है बैलेंसर, सॉफ्ट एंड असेंबली का काम। वहीं कंपनी प्री मैस्टिक कंपोनेंट्स भी इस सब्सिडरी के थ्रू बनाती है। नीचे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का सेल वॉल्यूम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जानना कि भाई बेसिकली कंपनी का सेल वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रहा है। अगर हम कॉम्स हाफ्ट कास्टिंग की बात करें तो साफ इधर नज़र आता है, लगभग 5.08 आपको देखने को मिलेगा फाइनल ईयर 2022 में, जो अब बढ़कर 6.98 मिलियन टन हो चुका है। तो इंक्रीज तो हुआ है यहाँ पर अगर हम केम सॉफ्ट कास्टिंग की बात करें तो। वहीं अगर हम मशीन की बात करें तो साफ नज़र आता है, पहले लगभग 2.97 पहले लगभग 2.8 था, जो अब बढ़कर 2.97 हो चुका है। इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब ग्रोथ का रीज़न ये भी है कि जो इंडियन मार्केट है इसमें ऑटो सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल रही है, और जो एक्सपोर्ट डिमांड है इस कंपनी की वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, अगर हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा EMOSS। EMOSS क्या है इसको समझ लेते हैं। EMOSS यानी कि ई मोबिलिटी डिवीजन्स, जहाँ से कंपनी लगभग 8% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी ने Q2 फाइनल ईयर 2025 में ये बातें बताई थी, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। और ये जो सब्सिडरी है EMOSS, ये एक नेदरलैंड के थ्रू ऑपरेट की जाती है। तो ये दो सब्सिडरीज हमने डिस्कस की। एक सब्सिडरी और है जिसको कंपनी MEMCO बोलती है, और MEMCO ये एक फ्यूल इंजेक्शन कंपोनेंट्स है, जहाँ से कंपनी 5% का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। जो पहले ज़्यादा था, पहले कंपनी 6% का रेवेन्यू जनरेट करती थी, बट अब कंपनी सिर्फ 5% का ही रेवेन्यू जनरेट कर पाई है। और ये जो सब्सिडरी है कंपनी की, ये भी MEMCO इंजन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ऑपरेट हो रही है। इस सब्सिडरी के थ्रू जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट्स बनाना है। एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें तो ये कंपनी कन्वेंशनल और DRDI डीजल इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर हम जियोग्राफी की बात करें कंपनी की, तो इंडिया से कंपनी पहले 32% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती थी, जो अब बढ़कर 39% हो गया है। यूरोप की अगर हम बात करें तो पहले कंपनी 51% का रेवेन्यू जनरेट करती थी, जो अब घटकर 34 हो गया है। वहीं ROW की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पहले ये 17% था, जो अब बढ़कर 27% हो गया है। इतना ही नहीं, अगर मैं कंपनी के क्लाइंट्स आपके सामने रख दूं तो इस कंपनी को लेकर और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स आपके सामने रख दें तो आपको भी इस कंपनी में पॉजिटिविटी देखने को नज़र आने लगेगी। जैसा अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो होंडाई कंपनी का क्लाइंट है, मारुति सुजुकी भी है, बॉश भी है। बॉश के बाद H&M है, टाटा हो गया, टोयोटा हो गया, BMW इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। और अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 2 प्लांट कंपनी ने सोलापुर में लगाए हुए हैं, 2 प्लांट कंपनी ने नासिक में लगाए हुए हैं। कंपनी के पास टोटल 4 बाउंड्रीज हैं और 6 मशीन शॉप हैं।
अगर हम ओवरसीज़ प्लांट की बात करें, यानी विदेश से बाहर जो कंपनी ने प्लांट लगाए हैं, वो जर्मनी और नीदरलैंड में लगाए हुए हैं। वहीं कंपनी ने नीचे अपनी कैपेसिटी के बारे में भी डिस्कशन किया है। अगर हम कंपनी की कैपेसिटी को देखें, ये 11 मिलियन यूनिट यानी 91 यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी में कर सकती है। और अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्लान और कैपेक्स की बात करें, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कंपनी का कैपेक्स है वो लगभग 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी एक नए केमसॉफ्ट प्लस ई मोबिलिटी प्लांट के लिए, जो कि 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। वहीं कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पावर कैपेसिटी में 15 मेगावाट से डबल करके 30 मेगावाट तक लाने वाली है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंपनी की बच सके। वहीं अगर हम इंट्रोजेनिक ग्रोथ की बात करें, तो नॉन इंजन कंपोनेंट्स में एक्विजिशन, एक्सपेंशंस, उसमें एक्सप्लोर करना ये कंपनी की कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से कंपनी आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 2000 करोड़ का है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट हैं। 45 ग्लोबल OEM कंपनी के पास क्लाइंट हैं। होंडाई, मारुति सुजुकी, टाटा, टोयोटा, BMW, ये कंपनी के बड़े क्लाइंट्स हैं। फिर भी ये कंपनी काफ़ी छोटी है। 2357 करोड़ की कंपनी है, यानी 2-2.5 करोड़ की ही कंपनी है। और स्टॉक का PE 66 है। छोटी कंपनी के होने के बावजूद स्टॉक का PE और ज़्यादा होना चाहिए था, बिकॉज एक पैनिक बाइंग देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से कंपनी का PE काफ़ी डिसेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छे नहीं है, 3 से 6%, जो बहुत ज़्यादा नहीं होते। सेल ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है, 3%, कम से कम 15 या 20% होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी इधर हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। पाइट्रोसिक स्कोर काफ़ी एवरेज है, क्योंकि 9 के बाद तो पाइट्रोसिक स्कोर होते ही नहीं है, लेकिन इस कंपनी को 9 में से 5 मिलियन तो कह सकते हैं काफ़ी एवरेज है। डेट टू इक्विटी कर्ज फ्री कंपनी है, 0.15 का डेट टू इक्विटी इधर नज़र आ रहा है, यानी कि वैसे भी कंपनी 2-2.5 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर 120 करोड़ का कर्ज है। बहुत ज़्यादा नहीं है, जब चाहे कंपनी जब इसको चुका सकती है। बाकी आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल ये जो कंपनी है आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसीलिए हमने इस कंपनी के ऊपर डिस्कशन किया। जैसे इस कंपनी को लेकर कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी खबर आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।